एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको इंग्लिश का ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो सोमवार के दिन आपको 100% ये समझ लीजिए कि एक ही पेपर आपको 60 से 65 नंबर प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा और पूरी चीजें एकदम पूरी रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर जो एक है 10 नंबर रहता, फ्री के नंबर है ये तो। ठीक है, इसमें केवल आपको पैसेज पढ़ना रहता है और पढ़ने के बाद में इसको छांटना कर उत्तर लिखना रहता है। तो देखो थोड़ा सा छोटा करके मैं एक बार में इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे इस तरह से। तो पहला जो है पहला क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत आपको, ठीक है, नेशनलिज्म इज ए कंट्रीज हिस्ट्री गिव्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रोथ, यूनिटी, स्ट्रेंथ की ऑल ऑफ द दिस, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आंसर रहेगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि आपके पास समय भी कम है और आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तीसरे में आपको मिलान करना है यहाँ पर कल्चर से, तीसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर कल्चर। फोर्थ है आपका यहाँ पर आंसर, फोर्थ का आपका रहने वाला है दूसरा, यानी कि ह्यूमन बीइंग स्ट्रेव एंड डाई। फिफ्थ के अंतर्गत आपका यहाँ पर पहला वाला आपको राइट लगाना है। और एफ वाले ऑप्शन में, एफ वाले में आपको क्या करना है यहाँ पर दूसरा लगाना है। ठीक है, व्हाट इज द वर्ब ऑफ कंक्लूजन, तो इसका जा कंक्लूड। अब देखिए जी में क्या दे रहा है वो कि राइट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग्स टू डाई ऑफ हंगर, टू डाई ऑफ हंगर, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेव। क्या लिख देना आपने को स्ट्रेव, STARV। चलिए अब आपका एच वाला आपको लिखना है यहाँ पर राइट एंड, ठीक है, तो एग्रेसिव का आपका हो जाएगा यहाँ पर पैसिव, या पीसफुल भी बोल सकते हैं आपने इसको, पीसफुल या पैसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका अब यहाँ पर देखो नेशनलिज्म इज ए सोशल लिख देना है यहाँ पर आपको, सामाजिक, और अंतिम का आपको लिख देना है यूनिट। नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता का ये क्या है संकेत है, सिंबल है। चलिए हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैसेज दिया हुआ है और इससे आपको नोट्स टाइटल बनाने हैं। तो छोटा कर देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भैया, ये आपको यहाँ पर मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, और टाइटल आपको बताना है इसमें से, सीधी सी बात ये है। ठीक है, और रही बात आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के लिए आपको यहाँ पर नोटिस बताना है, और इसी के अथवा में आपका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड वाला रहता ना, वो है ये। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर कलेक्टर के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, और इसी के अथवा में आपको है कि दिवाली पर विदाउट क्रैकर्स आपको सेलिब्रेट करना है। तो इसके लिए आपके मित्र को, कालीचरण जो आपका मित्र है यानी विवेक, तो उसको आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको एनुअल एग्जाम के लिए भी, देखो यहाँ पे लिखा तो हो जाएगा काम आपका, पर एनुअल एग्जाम के लिए भी मैं आपको यहाँ पर कुछ पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर और नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो। नहीं लेना चाहते हैं तो भाई साहब आप क्या करना, स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, इसका अलावा दूसरा सुधार तो है नहीं कोई, है नहीं तो फिर कहीं थोड़ा समझ में आए और थोड़ी बहुत बुद्धि हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एनुअल एग्जाम में काम आएंगे। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर फुल पी कंजक्शन वाला, इसके बाद में यहाँ से, और यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये यहाँ से देखिए नोटिस है फॉर सेल, यहाँ से लॉस्ट एंड फाउंड वाला भी हाल जो बंदे बताया था। ठीक है,
सब आ जाएगा इसमें। ये देखो, इसके बाद में नोटिस है ये, यहाँ पर हम बात करें से नो टू प्लास्टिक, हो गया। बाकी बेटा स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो। यहाँ से आप देख लीजिए। इसके बाद में बुक फ्रॉम बुक बैंक का, इसके बाद में यहाँ से हो गया है लाउड स्पीकर, समर वेकेशन वाला, और अंतिम ये, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, कुछ अलग से भी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका ये अभी अर्धवार्षिक के हिसाब से तो यही बहुत है, बस ये दोनों तीनों चारों करके जाना है, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर अपन यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपका सेक्शन सी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगी ग्रामर, ठीक है, जो कि अपन सही तरीके से देख लेते हैं। देखो पहला अपन पढ़ते हैं यहाँ से, तो पहला क्या कह रहा है उसको देखो भैया ध्यान से। पहला है आपका देखिए, पहला क्या है, द सन डेडेस और इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस, तो सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है। ही और नॉट कम यस्टरडे, तो ही डिड नॉट कम यस्टरडे, क्योंकि वहाँ कल नहीं आया। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस, और इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। शी इज टालर देन हर सिस्टर, वहाँ बड़ी है उसकी बहन की तुलना में। द बेबी वेन द मदर केम, द बेबी वाज स्लीपिंग, बेबी सो रही थी जब उसकी मदर आई। ही इज गो गुड प्लेइंग क्रिकेट इन 8 4 विथ, तो ही इज गुड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका भर जाएगा ये थोड़ा सा 8, ठीक है, लिख भर देना है। अब देखिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है डू अस डायरेक्टेड, तो डू अस डायरेक्टेड में क्या जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर चेंज द वॉइस। देखो वॉइस के लिए सिंपल सी बात है कि जो सबसे पीछे रहेगा उसको आगे उठा के फेंक दो पहले तो, ठीक है। तो ए लेटर ठीक है, ए लेटर इज बीइंग written by him, he said I am learning English, change the narration। तो देखो she said डेट she was learning, ठीक है, तो she said ऐसा कैसा लिख देना, दूसरा भर देता हूँ मैं यहाँ पर, she said, ठीक है, डेट she was learning, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ठीक है, तो शी वाज लर्निंग और इंग्लिश, ठीक है। अगला है ही रन फास्ट चेंज इनटू नेगेटिव, तो सी रन फास्ट चेंज इनटू नेगेटिव, तो ही रन फास्ट है तो ही डज नॉट
रन फास्ट। आई नो द मैन ही इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। आई नो द मैन ही इज स्टडिंग देयर कंबाइन यूजिंग हु, तो आई नो द मैन हु इज स्टैंडिंग चलिए अगला देखिए, सी इज टू वीक टू वॉक। तो देखो सी इज सो वीक, यहाँ पर अपने को टू का यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सी इज टू वीक टू वॉक, ठीक है भैया। अगला है आपका, यहाँ पर टू का तो यूज़ है ही सही, पर इसको रिमूव टू की जगह पे आपको सो डेट लगाना है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सी इज, यहाँ पर सो वीक डेट सी के नॉट वॉक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगला जो है आपका, इसके अंतर्गत आपका जो छोटा है ये आपका जाएगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। बट का यूज़ करना है, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है भैया। अगला है आपका, रवि इज टॉलर देन सोहन, चेंज इनटू पैसिव डिग्री, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सोहन इज नॉट एज टॉल एज रवि, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको देखते हैं यहाँ से अपन। चलिए मैंने यहाँ पर भर दिया है, पहले का आपका ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि समय आपका बचाने के लिए पूरी चीज़ें भर दी है। अब डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, अब ये यहाँ से हो चुका है इतना। इसके बाद में ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और ये 15, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बता दिया। एक और पेपर मैं आपको बताऊंगा जिसको नाम सेट बी दूंगा, भले ही आपके पास में ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, दोनों क्वेश्चन पेपर को आप करिए, प्रैक्टिस भी होगी आपकी। एनुअल एग्जाम के लिए मैं तैयारी भी करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको हाँ मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि 6 मॉडल पेपर दूंगा मैं, ठीक है। सब कुछ मिलने वाला है, हिंदी का पूरा सॉल्यूशन लॉन्ग वीडियो भी मिलेगा, जिसमें सारा बेसिक्स ले लेकर हाई लेवल तक आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।